सम्राट यह देखकर दंग रह गया कि महारानी ने स्नान करते समय अपना सिर मेज पर रखा हुआ था। वह भय से भर गया और उसके पास खड़े पहरेदार भी उछल पड़े, यह सोचकर कि वे किसी दानव के सामने हैं। उनमें से एक घबराकर अपनी तलवार खींचकर सिर पर वार कर बैठा, लेकिन सभी उम्मीदों के विपरीत तलवार उसे काट नहीं सकी। इस अविश्वसनीय दृश्य के सामने सब लोग पत्थर के समान जम गए। महिला ने शांत होकर अपना सिर फिर से अपने गले पर रख लिया और उंगलियों की एक चुटकी से कमरे की सभी दीपक जला दिए। इस अलौकिक दृश्य ने सम्राट को घुटनों पर गिरा दिया। तभी उसे समझ आया, महारानी कोई साधारण मनुष्य नहीं थी। 3 दिन पहले एक दिव्य बिजली ने शाही समाधि को आघात किया था। समाचार सुनते ही सम्राट तुरंत वहां पहुंचा, केवल यह देखने के लिए कि एक ताबूत बिजली से फट चुका था। उसकी आंखों के सामने एक महिला जिसका शरीर अखंड था, मृतकों में से उठ खड़ी हुई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, दूर की एक पहाड़ी विस्फोट में बिखर गई। सदमे में सम्राट बेहोश हो गया। जब वह होश में आया, महिला उसे देख रही थी और चमकते प्रतीक उसके सारे विवरण स्कैन करते प्रतीत हो रहे थे। उसे अभी भी अचेत देखकर उसने धीरे से उसे जगाने के लिए थप्पड़ मारा। भयभीत सम्राट ने उससे पूछा कि वह कौन है, लेकिन महिला ने दावा किया कि वह उसकी महारानी है। सम्राट भ्रमित होकर इस कहानी का कुछ भी अर्थ नहीं समझ सका। तब उसने एक जेड की पट्टिका निकाली। सम्राट आश्चर्यचकित होकर उस वस्तु को पहचान गया जो मृत सम्राट ने उसे दी थी, यह कहते हुए कि जो महिला उस जुड़ी हुई पट्टिका को धारण करेगी वही वह महिला होगी जिसे भाग्य ने उसके लिए चुना है। वह अब भी संदेहों से भरा था, फिर भी उसने अपने पूर्वज के शब्दों पर विश्वास करने का निर्णय लिया और उस महिला को अपनी नई महारानी बना लिया। लेकिन उसी शाम एक पहरेदार घबराहट में आ गया। मंत्री की बेटी, जो मूल रूप से महारानी बनने वाली थी, क्रोधित होकर महल में घुस आई ताकि नई महिला को चुनौती दे सके। चेतावनी मिलने पर सम्राट महारानी के कक्ष की ओर दौड़ा। मंत्री की बेटी अहंकार से भरी हुई कमरे में दाखिल हुई और देखा कि महिला का सिर मेज पर रखा हुआ था। वह भय से चीख उठी, जबकि दासियां गिर पड़ी। सम्राट उसी क्षण वहां पहुंचा, सिर्फ यह देखने के लिए कि महिला ने अपना सिर फिर से अपने गले पर रखा। सदमे में वह जमकर खड़ा रह गया, जबकि मंत्री की बेटी बेहोश हो गई। लेकिन इस दृश्य ने सम्राट की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। वह अब भी नहीं जानता था कि यह महिला क्या भविष्य से आई एक रोबोट थी जिसे समय के पार भेजा गया था ताकि वह साम्राज्य को विनाश से बचा सके। अगले दिन मंत्री की बेटी ने रोते हुए सब कुछ अपने पिता को बताया। उसने निष्कर्ष निकाला कि यह रहस्यमयी महिला सम्राट का गुप्त हथियार थी, क्योंकि 3 दिन बाद साम्राज्य और उत्तर के बर्बर कबीले के बीच द्वंद्व होने वाला था। मंत्री ने सोचा कि सम्राट विजय पाने के लिए महिला की शक्तियों पर भरोसा कर रहा है। अपनी बेटी का बदला लेने के लिए मंत्री ने जैक नामक एक भयंकर सैनिक को नियुक्त किया ताकि वह बर्बरों की ओर से लड़े और टूर्नामेंट के दौरान महिला को मार दे। द्वंद्व का दिन आ पहुंचा। जैक ने लगातार 18 लड़ाइयां जीती, साम्राज्य के सभी योद्धाओं को परास्त किया और कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। अपनी दरबार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए सम्राट स्वयं अखाड़े में उतरा, लेकिन अपने साहस के बावजूद वह शीघ्र ही घायल हो गया। यहाँ तक कि मंत्री की बेटी भी भावुक होकर उससे विनती करने लगी कि वह हार मान ले, लेकिन सम्राट ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। उसने मृत्यु तक लड़ने की शपथ ली। उसके शब्दों ने जैक को क्रोधित कर दिया, जो राजा पर तलवार चलाने ही वाला था। तभी महिला ने हस्तक्षेप किया। एक बिजली जैसी गति में उसने अपने प्रतिद्वंदी की तलवार पकड़कर नंगे हाथों से तोड़ दी। फिर एक तेज हरकत में उसने तलवार के टुकड़े से जैक को घायल कर दिया। इस दृश्य को देखकर पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई।